बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन आने की वजह ये कब्र है। नाज़रीन, इस कब्र में 6 साल के बच्चे की सरबुरीदा लाश को दफन किया गया। उस बच्चे का सर नहीं था, इसे बेदर्दी से कत्ल किया गया और माँ बाप को मजबूरन बगैर सर के ही इस बच्चे को दफनाना पड़ा। ये बच्चा कौन है, इसे बगैर सर के क्यों दफनाया गया, किस जालिम ने इस बच्चे को कत्ल किया, ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए हम लोग की टीम आज मंडी बहाउद्दीन पहुंची और हम कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को इंसाफ मिले, हम अपना किरदार अदा करें इस सिलसिले में और इस बच्चे के बारे में, इसके घर वालों के बारे में सारी मालूमात आप तक पहुंचाएं। तो आज का प्रोग्राम इस 6 साल के बच्चे के नाम। नाज़रीन, मैं पहुंचा हूं नन्हे अरसलान के घर वालों से बात करेंगे, जानेंगे कि वाक़या है क्या, तफसील क्या है, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं 6-7 साल के नन्हे मकतूल अरसलान के घर वालों के साथ। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या बीती इन पर, अरसलान के साथ क्या सलूक किया गया और ये किसने किया। आप वालिद हैं जी अरसलान? क्या नाम है जी आपका? सुन्नी हाँ। क्या हुआ था जी, वाक़या क्या है? वालदा ए मसला थोड़ा जिहा जी साडे घर रहिंदा सी, रोटी लंगर दिंदे सानू खाण वास्ते। अच्छा, 3 साल हो गए ने हुण। आपके घर रह रहा था वो? जी, साडे घर। कोई रिश्तेदार था आपका या वैसे ही? उस्ताद आई बच्चियां दा। बच्चों का उस्ताद था। क्या पढ़ाता था? कुरान पाक कुरान पाक तालीम देता था। ये कोई पीर था कोई? जी। अच्छा। ते ਇਹ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਟੂਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 दिन टूटता रहा। ये मिलकर आपके साथ बच्चे को ढूंढता रहा? बिल्कुल टूटता रहा। अच्छा, तो पता कैसे चला कि ये इसी बंदे ने जो है बच्चे को उठाया है और कत्ल किया? पता कैसे चला, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 3 दिन तक ये साथ ढूंढता रहा? ढूंढता रहा ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ये आपसे पैसे मांग रहा था? किस चीज के? ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਢਾਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा। ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਗੇ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਦੀ पुलिस से रब्ता किया? अच्छा। बड़ा उन्हें मदद की मेरे नाल। इस पुलिस ने सब ने मेरे नाल बड़ा तामन किया। बच्चा कहाँ से मिला फिर? ये खोखर तो अगे असीं गए सां, जिन्ना इत्थों खोखर है ना, इन्ना उस तो अगे वे पिंड जंगल विचों जाके पप्पी। पप्पी। अच्छा। आई समझ। ते मेरे नाल बड़ा धोखा आया है। मैंने वज़ीर आला ताईं गल पूछनी चाहिए। नहीं, ये बताएं, वहाँ पे बच्चे की लाश मिली, किस हालत में मिली ये बताया, और क्या लाश के बारे में इसने बताया, मुल्जिम ने बताया? जी मुल्जिम। अच्छा, क्या बताया इसने कि क्यों मारा, कहाँ लेके गया, क्या बताया? मालूमात इस आख्या मैं 5000 रुपया लेना है, उस बताया ने इस कत्ल कर दिता। अच्छा, किस तरह कत्ल किया, क्या किया? छुरी नाल ना चाकू नाल कत्ल कर गया। गला काट दिया? गला कट गया। अच्छा, फिर ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਲੱਭਾ। सबूत? छुरी नहीं, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇਹ सर धड़ जो है वो मिला तारा छाਵੇਂ जो मिला। अच्छा जी। अच्छा, और सर नहीं था? सिर कोई नहीं सी। सिर जो कोई कुबड़ियां ਲੱਭੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। तो आपने जो तदफीन की है, बच्चे को दफनाया है, वो बगैर सर के दफनाया? जी। अच्छा, लाश किस हालत में मिली? रात ਨੂੰ, क्योंकि आपने बताया कि 3 दिन तक ढूंढते रहे, तो 3 दिन यानी वहाँ पड़ी रही लाश उसकी। बिल्कुल। किस हालत में मिली? कोई नहीं, वेखने वाली नहीं सी। आपने पहचान लिया आपका बेटा? बिल्कुल अपना बेटा। पहचान लिया। जुत्ती भी ਉਹਦੀ ਸੀ, कपड़े भी ਉਹਦੇ ਸਨ।
आपने अनजान शख्स को 3 साल से घर में क्यों रखा हुआ था? बस उस्ताद आन तो रखी रखे लेकिन उस्ताद तो पढ़ाता है, चला जाता है, लेकिन वो घर में आप यहीं पे रहता था, खाता भी था यहीं पे था? जा बिल्कुल सारा कोई करता था। अच्छा, ये आपकी अहलिया हैं जी, बीवी हैं आपकी? जी, आपकी। तो जरा माइक दीजिएगा। अरसलान की आप वालदा हैं जी, जरा एक तो मुझे बताएं, जब वो गुमशुदा हुआ उसका कुछ पता नहीं चला, क्या ज़हन में ख्याल आया आपके कि कहाँ होगा? क्योंकि गायब मतलब शरारतें करता था या बाहर घर से जाता था? जी बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। सुबह मैंने जगाया, घर से निकाला, मैंने कहा जाओ बेटा दही लेके आओ। तकरीबन आधा घंटा गुजरा तो मैंने कहा अभी मेरा बेटा नहीं आया। बड़े को उठाया, उसने कहा कि मम्मा आप ना जाओ, मैं जाता हूँ। जब वो ढूंढ ढूंढ के आया तो हम दोनों माँ बेटा जो ना थक गए थे। मस्जिद दोनों में ऐलान करवाया और नेट पे खबर पहुंचाई, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपना बेटा ना मिला। शाम हो गई। अच्छा। और ये कमीना उस वक्त देख रहा था। जब मैंने अपने बेटे को बाहर निकाला, ये सब कुछ देख रहा था ये। हाँ जी, जब मैंने उसको बाहर निकाला वो कमीना बाहर दरवाजे पे खड़ा था। हमने उसको पीर मुर्शद बना के इतनी इज्जत दी तो उसने हमें इस इज्जत का ये सिला दिया। आप ये शख्स 3 साल से बता रहे हैं आपके शौहर के घर में था, किस वजह से उसको रखा हुआ था घर में? मतलब पीर बनाया हुआ था या किसी और वजह से? जी बात ये है कि वो बेघर थे, उनके पास घर नहीं था, तो उस पे तरस खा के हमने घर में पनाह दी। तो लड़ाई झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? मामला खराब कहाँ से हुआ इस शख्स से? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, कुछ खास नहीं था, बस वैसे ही मेरे हस्बैंड कहते थे कि हमारे घर में ना आए। अच्छा। तो मैंने भी मना किया, बस इस वजह से उसने कहा कि आपने मेरी बेइज्जती की है, मुझे अपने घर से निकाला है। ये 5,000 रुपए का क्या मामला है? कुछ भी नहीं, झूठ बोलता है कमीना। क्या कहता है वो? कुछ भी नहीं, कोई लेना देना हमारा नहीं है उसके साथ, कोई 5,000 या कोई 1 रुपया भी नहीं है हमने उससे लेना ना देना। आप बताएं जी, ये 5,000 रुपए का क्या मामला है? माइक लीजिएगा। 5,000 रुपए हम घर दा मतलब हमें तो पता नहीं, तो पैसे देने को नहीं असा आपने कोई पैसे नहीं कोई नहीं पैसे देने, बस और बहाना बनाना सी। नहीं, वो ये कहता है कि 5,000 रुपए देने थे और आपके घर वालों ने कहा कि आपकी बहन ले गई है पैसे। जा इस आख्या मैं भैन दा मेरा ते तेरी भैन दा तो मेरा मसला है, तू इतना बोल। अच्छा, यानी बहन के साथ कोई मामला था? पैसे बैंक पैसों का था जी? कितनी रकम थी? ये 5,000 दे जोड़े जी। ये जो आपकी उसकी बहन के साथ मामला था 5,000 रुपए का, ये क्या है? जी वो उसने मुझसे उधार लिए थे। तो अभी आप कह रही थी ना कि पैसों का कोई मामला है नहीं। वो उसके साथ ने उसकी बहन के साथ था। अच्छा, उधार लिए थे उसने? जी उसने मुझसे उधार लिए थे, तो मैंने वापस भी नहीं अभी तक मांगे। लेकिन अगर उसकी बहन भी थी तो इसका मतलब उसको आगे पीछे कुछ था? ऐसी कोई बात नहीं, बस उसने बहाना बनाया था। वो कहता था मैंने बेइज्जती का बदला लेना है, मैं आपको ऐसा रुलाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, धमकियां दी थी उसने। वो कहता था मैं आपसे निपट लूंगा, ये कर दूंगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान करूंगा। अगर आपने मेरी बेइज्जती की है। धमकी दी थी तो जी आपने बिल्कुल, अपने शौहर को 2-3 बार बताया? धमकियां दी जी, इनको भी मैंने बताया। अच्छा, तो ऐसी उसके बाद घर से निकाल दिया था? जी या घर में ही था? नहीं निकाल दिया था मैंने। निकाल दिया था जी। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि उसी शख्स ने जो है आपके बच्चे को उठाया या कत्ल किया है? जब पुलिस वाले आए, उन्होंने इंक्वायरी की। ये कमीना आगे बढ़ के सबकी मदद कर रहा था, आगे, कभी ये पढ़ाई करो, कभी ये करो, कभी ये चिल्ला काटो, कभी ये करो। तो उन्होंने सबके साथ इंक्वायरी की अलग-अलग करके। तो जब उन्होंने बातों में मालूम हुआ या उनको एहसास हुआ या उन्हें कुछ महसूस हुआ कि ऐसा कुछ है, ये फलां बंदा आपके घर कौन है, तो जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको पता चल गया। इसकी कोई हरकत आपको ऐसी 3 साल के अरसे में मशकूक लगी? कोई ऐसी बात, कोई इसने कोई बदतमीजी की हो या कुछ 3 साल के अरसे में कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 साल तक ठीक रहा है? बिल्कुल ठीक रहा। चलिए, जरा अपनी बेटी को माइक दीजिएगा। बेटा, आप बहन है अरसलान की? जी। और ये आपके गोद में तस्वीर है, ये अरसलान की है? जी। जरा दिखाएं हमारे नाज़रीन को इस मासूम बच्चे की तस्वीर भी। 6-7 साल का ये बच्चा जिसकी गर्दन पर छुरी फेरते हुए इस कातिल को जरा भी रहम नहीं आया। बेटा, आप बताओ अपने भाई के बारे में, क्योंकि जाहिर है आप छोटी हो और आपसे छोटा वो अरसलान था, आपके साथ तो बड़ा वो अटैच होगा। मेरा भाई बहुत अच्छा भाई था, वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उस कमीने ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मेरा वज़ीर आला से यही गुजारिश है कि उसको सरेआम सज़ा दी जाए। भाई की क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? उसकी सब भी बातें बहुत अच्छी थी।
ये मोहल्ला है जहाँ पर इन्हीं गलियों में अरसलान खेलता था और शरारती किया करता था, लेकिन अब सिर्फ खामोशी और एक खौफ है, एक खौफ का आलम भी है इस जगह पर। कुछ ख़वातीन हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। ये जो शख्स जिसने कत्ल किया है मुबैना तौर पर, इसके बारे में आपके पास कोई मालूमात हो कुछ? हाँ जी, हम इनके घर पे ना सपारा पढ़ने इकट्ठा जाया करते थे। अच्छा। तो कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्चे ने इसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन इसने बहुत ही इंतहाई जुल्म किया इसके साथ, बच्चे के साथ। इसको जो भी है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ना तो वालिदैन ने कोई कसूर किया था, 3 साल से वो घर पे धोके देते थे, पका के देते थे। इन्होंने कसूर उसका कोई नहीं किया था। ये जानबूझ के पैसों का नाम ले रहा, कोई लेन देन इनका कोई नहीं था। आप भी यहीं पे रहते हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बताएं जी कुछ इस शख्स के बारे में। और जी हम यही कहते हैं कि इनके यहाँ हमारे सारे बच्चे पढ़ने जाते थे सपारा, तो नेक्स्ट हम यही कहेंगे कि इन्होंने बच्चे के साथ जुल्म किया है। हालांकि इनके बाप जो हैं बहुत ही नहायत ही गरीब आदमी हैं, इतनी इनकी मजदूरी नहीं है कि किसी के साथ ये दुश्मनी ले सकें या कोई ऐसा दुश्मनी वाला चक्कर हो सकता है। इनने घर बैठ के ऐसे इनको खाना देते रहे, घर संभाला है और ये सांप बांध के डस गए हैं उनकी औलाद को। अब इसमें यही मुश्किल बात यही है कि कितनी दर्दनाक बात है कि बच्चे को बिना सार के दफनाया गया है। और हमारा सबसे यही है, सब लोगों से, सब हमारे कानून वालों से, सब बड़े वज़ीर आला से यही हमारी बात है कि इस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यही मुतालबा है मोहल्ले वालों का भी। और बता रहे हैं कि इस शख्स ने जो किया वो बहुत बड़ा जुल्म है। अरसलान कत्ल केस के अंदोनाक वाक़े को रिपोर्ट करने वाले मंडी बहाउद्दीन से हमारे रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ में मौजूद। उन्होंने न सिर्फ इस वाक़े को रिपोर्ट किया बल्कि इस बात को भी मुमकिन बनाया कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे और तनदही से करे। इसी के नतीजे में ये मुलजिम न सिर्फ हवालात के अंदर है बल्कि पुलिस भी अपनी तफ्तीश चाफशानी से कर रही है। इनसे जानते हैं कि वाक़या है क्या। दीवान आदिल, आपको क्या इत्तला मिली इस वाक़े के बारे में? क्या आपने डिग आउट किया, इन्फॉर्मेशन क्या मिली आपको? हाँ जी बिल्कुल मलिक साहब, हुआ ये था सबसे पहले कि पहले दिन ही ये 30 तारीख को ये बच्चा घर से अगवा होता है और इसके अगवा होने के 3 दिन तक जो है वो पुलिस इस पे FIR दर्ज नहीं करती। फिर उसके बाद ये बात मीडिया में आती है, तो हम लोग जब इस बात को DPO से या अपने ज़राए से कंफर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो DPO जो है इसके अंदर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता हुआ नजर आता है और वो फ़ौरन खुद से थाना सिविल लाइन पहुँचता है। और पुलिस ने पहले क्यों FIR दर्ज नहीं की थी 3 दिन तक? और रिवायती अंदाज उनका जो होता है पुलिस का, रिवायती इग्नोरेंस के पता नहीं फ्रॉड है या क्या ड्रामा है, इस बेस के ऊपर SHO सिविल लाइन ने 3 दिन तक इस बच्चे की FIR दर्ज नहीं की अगवा की। फिर 3 दिन बाद जब DPO के पास ये बात गई तो DPO ने खुद आके थाने पे इसकी FIR दर्ज करवाई और देन फिर उसके बाद उन्होंने एक खुसूसी टीम तश्कील दी CIA की सरबराही में इंचार्ज की और उन्होंने इस पर काम किया। तो फिर 3 दिन के बाद इसकी लाश मिली बच्चे की जंगल से। क्या सामने आया, क्या हुआ, किसने मारा, क्यों मारा? अब मलिक साहब देखें, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब सी सामने आ रही थी। एक तो ये थी सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात कि जो पीर था वो जाली आमिल, वो उस बच्चे के घर में 3 साल से रहता था, जबकि उसका इसकी फैमिली से भी कोई ताल्लुक नहीं था, वो सैयद फैमिली से और ये किसी और फैमिली के लोग थे। तो ये एक बड़ी हमें पंचिंग बात थी कि उसका वहाँ पे क्या ताल्लुक। और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ने फर्स्ट जो हमें पहला शॉट दिया पुलिस का, वो तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था कि कोई रिलेशन वाला सीन बता रहे थे। एंड देन फिर उसके बाद जब मुल्जिम गिरफ्तार हुआ, मुल्जिम को हमारे सामने पेश किया, तो मुल्जिम ने जो है वो हमारे साथ कुछ और बात की कि जी 5,000 रुपये मैंने इनसे लेने थे, वो मुझे नहीं दिए, तो जिस बेस के ऊपर इन्होंने ये सब कुछ मर्डर किया। इस वाक़े के बाद मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा मलिक साहब के शहर की फ़िज़ा इतनी ज़्यादा सोगवार हो गई थी और इतना ज़्यादा गम और गुस्सा शहरों में पाया जा रहा था कि शहर ने जो है इसको रेलवे फाटक के ऊपर जो है प्रोटेस्ट किया और 3-4 घंटे तक ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही और काफ़ी खौफो हरास था। दीवान हमारे साथ मौजूद है दीवान आदिल, जो बता रहे थे कि इस वाक़े की तफसीलात अब तक क्या हैं और खौफ पाया जाता है लोगों में। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो बाहर भेजने से भी डरते हैं कि कहीं ऐसा वाक़या उनके साथ पेश ना आ जाए। इसलिए पुलिस को इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना होगा कि इनके बच्चे महफूज हैं। जब ये तहफ़्फ़ुज़ इनको मिलेगा तो ही अपने आप को महफूज तस्वुर करेंगे और इस वाक़े में जो जान गई है अरसलान की, उससे भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये भी हमारी कोशिश और अपील है। अरसलान कत्ल केस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या मुस्तकबिल होगा इस केस का तफ्तीश की नतीजे में, ये जानेंगे हम इंचार्ज CI जनाब इंस्पेक्टर आमिर शाहीन साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अभी तक पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है इस केस के बारे में? अभी हमने टोटल ये क्लियर कर लिया है
30 तारीख को ये हुआ हुआ था, जिस दिन अरसलान घर से गायब हुआ। तो CIA को उन्होंने DPO साहब ने दूसरे दिन दिया था ये केस, सौंपा था मुझे बतौर इंचार्ज। 3 दिन में हमने केस सॉल्व किया, मुलज़म को ट्रेस किया, ट्रेस करके उससे जाके डेड बॉडी की बरामदगी कर ली। बस किस्मत ये थी जिस वक्त बच्चा अगवाई हुआ है उसी दिन उसने उसका कर दिया था, कत्ल कर दिया था। उन डेड बॉडी हमने क्लियर करके भी उसके ख़िलाफ़ सारी शातें सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द उसको हम अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद उसको जल्द अज जल्द उसके कैफरे करतार तक पहुँचाएंगे। सर, जो बच्चे के घर वाले हैं या मुद्दई हैं, उनको इस पर शक नहीं हुआ मुल्ज़िम पर? पुलिस को किस बात पर इस पर शक हुआ? क्या चीज़ जिससे ये वाज़ेह हो सका कि यही शख्स मुलव्वस हो सकता है? इसके जो बयान थे ना मेरे पास, जिस वक्त मैं गया उन्होंने पहले दिन मौके पे, ये उसके मुद्दइयों के साथ था। पर्चा भी एक दिन लेट हुआ इसी की वजह से। ये मुद्दइयों के साथ जाता था, मुकदमा दर्ज करने जा रहे, मुद्दई के बयान पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना होता है। ये निजी मुकदमा नहीं, हमने हमारा वैसे ही गुम हुआ है। ये चाहता ये था, इसकी पहले मुखालफत थी दूसरी एक पार्टी के साथ, उनके खिलाफ ये पर्चा करवाना चाहता था मुद्दइयों को मिलके। एक दिन पहले इसका झगड़ा हुआ बच्चे की वालदा के साथ, पहले उसके साथ तल्लुकात थे इनके, इन्होंने घर में रखा हुआ था पीर जो था, वो एक रात पहले झगड़ा हुआ, उसने उसको बीबी को कहा इतना नुकसान पहुंचाऊंगा भी याद रखोगे। तो इसने मुझे 3 बार बयान दिया और तीनों बार इसके बयान में फ़र्क आ गया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो चेक करते हैं हम CDR लेते हैं फ़ोन के, उसकी लोकेशनें चेक की, वो भी मशकूक निकल आई। 3 दिन मुझे लग गए, मतलब ये दूसरे दिन मैंने काम मुकम्मल कर लिया था। 3 दिन मुझे लग गए थे अपने DPO साहब को इत्मीनान में लेते हुए, चूँकि ये मुद्दई था, मुद्दइयों को ये कर रहा था, साथ सपोर्ट कर रहा था, उनके घर था, वो पीर उनके साथ मिला हुआ, वो टोटल इसको पीर मानते थे। और 3 साल से उनके घर में रिहाइश पजीर था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इस बंदे का? नहीं, अपना इसका तो नहीं है, इसके बेटे का भी बाहर चला गया, वो मतलब बदकारी में मुख्तलिफ में मुलव्वस रहा है, लेकिन चूँकि ये पीर था या सैयद था, इसलिए कोई गरीब जो होता था उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरता था उसका। फिर तीसरे दिन जब मुद्दई को हमने इत्मीनान में लिया, सारी बातें उसको बताई, फिर बीबी से वो बातें सारी गुलवाई जो इसके खिलाफ जाती थी, उठाया, तो फिर वो सारा क्लियर हो गया हमारा। पुलिस ने चूँकि बरामद किया है बच्चे की लाश को, मैं ज़रा सिर्फ हमारे नाज़रीन को अंदाज़ा हो सके कि हालत क्या थी, ज़रा बता सकते हैं आपकी क्या उस वक्त कंडीशन, कहाँ पड़ी हुई थी उसकी बॉडी और बगैर सर की थी? असल में जो सर के बगैर वाली बात तो किसी हद तक ठीक है। वो वारदात जिस दिन हुई है वो उसके 5 दिन बाद डेड बॉडी बरामद हुई है। डेड बॉडी ये पब्बी का इलाका है, जंगल जिधर बड़ा मशहूर है, हमेशा इश्तिहारी होते हैं उधर। अभी तो काफ़ी ऑपरेशन हुआ है तो क्लियर हो गया, डिंगा थाने का और गुजरात का वो बॉर्डर एरिया है। वहाँ जंगल में जानवर अक्सर गीदड़, कुत्ते, भेड़िए वगैरह पाए जाते हैं जानवर। बच्चे की लाश छूटी थी, इसने ज़बह किया था। आमिर साहब, केस कितना मजबूत है, मुख्तसर में बता दीजिएगा, क्या इसका मुस्तकबिल होगा जो अभी तक शवाहिद उनकी रोशनी में? अभी जितनी गवाहियाँ हमारे पास आई हैं, गवाहियों पे ही हम चल रहे हैं, उसमें तो कोई 1% भी चांस नहीं है कि ये सज़ाए मौत से बच सके। कोई चांस नहीं है ये सज़ाए मौत से बच सके, क्योंकि अभी तक जो शवाहिद हैं वो सारे बड़े मजबूत हैं, सबूत मौजूद हैं और ये शख्स एतराफ़ भी कर चुका है। सज़ा इसको होनी चाहिए क्योंकि जो इसने जुर्म किया वो बहुत बड़ा है और इसकी जितनी इससे सज़ा मिले वो कम है। बहरहाल देखते हैं कानून अब इसके साथ क्या करता है। आज इस केस के मुलजिम के साथ मैं मौजूद हूँ, इससे बात करते हैं, जानते हैं कि मोटिव क्या था इसके पीछे जो इसने कत्ल किया है। नाम क्या तुम्हारा? सैयद मुलाजिम हुसैन। सैयद मुलाजिम हुसैन। सैयद हो, तो बच्चे को क्यों मारा है? 6 साल का 7 साल का बच्चा। जिस टाइम इंसान दे अकल ते ना पर्दा पै जाना, उन्होंने अल्लाह और अल्लाह दा रसूल ही भुल जाता है। वो दीन और इस्लाम सब दूर करके ना ते जुर्म करता है। तुम्हारी अकल में पर्दा पड़ गया? बिल्कुल। उस टाइम मैंने कोई महसूस नहीं तुम्हें यानी कि 6 साल 7 साल का बच्चा नजर नहीं आया? जब बस जिस टाइम इंसान दे अकल ते पर्दा पै जाए ना, उस टाइम शैतान हाजिर होता है। शैतान हाजिर हुआ क्यों था ये बताओ। चलो वाकया क्या है, जब मसला बताओ, इनके साथ था क्या? इनके घर में 3 साल से रह रहे थे? जी मैं इनके घर 3-4 साल तो रह रहा हूँ। रिश्तेदारी थी इनके साथ? कोई रिश्तेदारी थी? बच्चियां साढ़े सारे जितने भी महल्ला है ना, ये सारा साढ़े को कुरान मजीद 400-500 बच्चे जड़े कुरान मजीद पढ़े। नहीं, लेकिन इनके घर में क्यों रह रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अरसलान के घर में क्यों रह रहे थे? अरसलान के घर नहीं असी रहते, असी पहले दूसरे घर रहते। ठीक है, आगे? वो बस लैन देन भैन भरावां दा तलक आया, उन्होंने मैनू तू मैं की, मैं बेइज्जती महसूस की ओहदे घर वाले नाल। अच्छा, अरसलान की मां के साथ लड़ाई हुई? जी हाँ, सारे मतलब घर दे जी इकट्ठे सांझे मैं मकान नाल शुरू किए सन। अपना मकान बनाया? जी अपना मकान शुरू किए सन। मैं क्या बेटा हुण पैसे दिओ, मैं उन्होंने पैसे देने। उन्होंने बाजी तुहाडी आवे दित्ते, मैं क्या मैं हुण पैसे देने। पैसे कितने थे, रकम कितनी थी? 25
30,000 रुपया। वो कहते हैं 5,000 रुपए। नहीं नहीं, पहले तो साढ़ा लाख तक एक दूजे ने चलता रहना। वो मेरे को लेंदे सन, मैं उन्होंने को लेंदा। क्या करते क्या हो तुम, कारोबार क्या करते हो? मैं मंडियां दे काम करना है। मंडियां का काम करते हो और कुरान पढ़ाते हो? जी। अच्छा चलो फिर आगे। बस जिस टाइम अकल तो पढ़ता पे गलती हुई है, और इतनी ज़बरदस्त गलती हुई है कि मैं खुद आप इस परेशान है कि मैं कहता मैं खुद मर जा, कि मैं उनका मंडी वापस जिंदा ना जाए। गलती भी ऐसी हुई पूरी प्लानिंग के साथ, तुमने बच्चे को उठाया, कहाँ लेके गए थे जरा बताओ? जो जिथे भी मंडी से कितना कहाँ लेके गए थे? किस तकरीबन 15-20 मील दूर होता। 15-20 मील दूर। सारा रास्ता सफर भी किया, तब भी पर्दा पड़ा रहा। उसके बाद क्या किया, कैसे मारा, कैसे उसको अरसलान को कैसे मारा? बस वो गले छुरी चाकू मारे, डेक चाकू है, गला लै गया। चाकू तुम्हारे पास था या उस दिन हासिल किया था? नहीं, चाकू मसवाक लेने वास्ते रखे यार। मसवाक के लिए रखा था चाकू, बच्चे की गर्दन में फेर दिया। बस जाओ देखो ना भाईजान, बार बार एक ही गल तुसी कहंदे जिस टाइम मैं जेड़ी गल जेड़ा मेरे को गलती हुई है, मैं अपने से वापस आ जाएगा बच्चा। अच्छा शादीशुदा हो? अपनी औलाद जी, अपनी औलाद ही अपना बेटा मैं आप ही मारिया है। ये समझो अपना पुत्र मैं अपने हथी कत्ल किया है। बच्चा जी मेरा 4 फौत हो गए, एक जेड़ा बाहर चला गया। उसको अगर कुछ तरह मार दे खुदा ना खास्ता जी, फिर तकलीफ तो होंदी है। मेरा मैं आप खुद इस गल महसूस करना पिया भी मेरा बेटा, मैं खुद अपने बेटे ने हथी कत्ल कर दिया। अपने बेटे को मार दिया जी। बस तुम्हारे इस अफसोस से वापस आ जाएगा वो? बस ये अल्लाह की जात ही है, अपने हबीब के सदके मेरे गुनाह माफ़ करे, वरना वैसे मेरे माफ़ होने वाली। हबीब के सदके, वही हबीब जो है वो कहते हैं कि एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना है। पता है ना इस बात का, जिस नबी का नाम ले रहे हो? जी जी। कोई अफसोस है? मतलब ये मुझे तो डायलॉग लग रहे हैं तुम्हारे, कोई नहीं भाईजान अंदर से बात नहीं निकल रही तुम्हारे। जैसे अल्लाह की मर्जी हो ना। अच्छा क्या होना चाहिए? चलो तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए बताओ? मुझे चौक च खड़वा के गोली मार देनी चाहिए थी। मेरे खुद इस चीज़ का बहुत शर्म है कि मैं अपनी औलाद अपने हथी मार छड़ी। अपनी औलाद अपने हाथ मार दी है। अब वो बातें जो ये कर रहा है, उस वक्त जब ये उस 15-20 मील जो बता रहा है लेके गया बच्चे को अगवा करके, तब इसके जहन में ये ख्याल नहीं आया। जब इसने उस 6-7 साल के बच्चे के गले पर छुरी फेरी, तब उसके जहन में ये ख्याल नहीं आया। जब उसकी गर्दन काट दी, उसे फेंक दिया जंगल में, जानवरों के रहमो करम पर छोड़ दिया, तब इसे ये ख्याल नहीं आया। अब ये कह रहा है कि मुझे अफसोस है और मैंने बहुत गलत काम किया, मैं दरिंदा हूँ। बहरहाल सज़ा इसको कानून ही देगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अफसोस कर सकता हूँ कि इसके इस एतराफ़ से वो बच्चा वापस नहीं आ सकता। नाज़रीन, इस वक्त मैं डॉक्टर खालिद जमील साहब के साथ मौजूद हूँ। इंसानी जो नफ्सियात है उस पर बड़ी दस्तरस रखते हैं। मैं चाहूँगा कि उसी हवाले से इस केस पर वो रोशनी डालें, इस मुलजिम के बारे में भी बताएं कि क्या ऐसी वो थिंकिंग होती है, सोच होती है कि एक शख्स इस तरह का फेल अंजाम देता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, एक बंदा कुरान पाक की तालीम देता है मोहल्ले में, उसकी इज़्ज़त लोग करते हैं, लेकिन 6 साल के बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर देता है। ये आप क्या समझते हैं कि अचानक ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इंसान ये फेल अंजाम देता है, या ये बाकायदा प्लानिंग के साथ एक जो मनफी सोच है पनप रही होती है और वो इस तरह के वाक़यात की सूरत में बाहर निकलती है? आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा, ये फौरी रिएक्शन नहीं है। इसके अंदर आप देखिए प्लानिंग है। और प्लानिंग क्या है कि वो शख्स जो है उस बच्चे को वरगलाता है, वरगला के मोटरसाइकिल पे बिठाता है, उसको लेके जाता है। ये पूरा प्लान किया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्लान किस्म के मर्डर होते हैं और जिनके अंदर इस किस्म की नीयत होती है, ये लोग नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इनके दिमाग के अंदर एक थॉट पैदा होता है और वो रंजिश होती है और इन्होंने बदला लेना होता है। या तो कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो इनकी तबीयत पे गिरां गुजरती है, और फिर ये प्लान करते हैं कि जहाँ हमें मौका मिलेगा कि हम इसको नुकसान पहुँचाएंगे। और इनको ये भी खदशा होता है कि ये शख्स भी हमें नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए कोई बच्चे टारगेट करते हैं क्योंकि वो आसान टारगेट, जो आसान टारगेट होता है। और फिर इंतकाम लेने के लिए ये उनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है, इसके अंदर जो शख्सियत होती है उसके अंदर एक तो पैरानॉइड बिहेवियर होता है कि लोगों को ये शक होता है कि कोई मेरे खिलाफ है,
और फिर अगर प्रैक्टिकली कोई खिलाफ वो हरकत कर दे तो वो यकीन में तब्दील हो जाता है और वो शख्स ये समझता है कि मैं इसको ख़त्म कर लूँ इससे पहले कि ये मुझे ख़त्म कर लें। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को सज़ा ना मिलना या इनका सज़ा से बच जाना किस हद तक मनफी होता है माशरे के लिए और ऐसे अनासर के लिए जिनकी फिर दीदारी बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है और वो समझते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता? आई थिंक इन लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और देयर शुड बी नो एक्सक्यूज़। अगर आप कंपेयर करें अमेरिका और यूरोप के सिस्टम और हमारा, वहाँ पे अलाउंसेस मिल जाते हैं इनको, लेकिन वहाँ पे इसलिए अलाउंसेस मिलते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस भी हो जाता है ना, तो हमारे यहाँ तो डायग्नोसिस ही नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे तमाम अफराद, अगर आप चाहते हैं कि ये रवैया कम हो, ख़त्म हो, तो यू विल हैव टू पनिश देम एंड गिव देम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है जैसे आपने कहा कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, इन लोगों में ये जज्बा पनप रहा होता है, लेकिन हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि इसी चीज़ को अपने लिए फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मुल्ज़िमान की तरफ से। वो पागल अपने आप को करार देकर, दिलवा कर या जहनी मरीज़ दिलवा कर वो ऐसे केसेस में सज़ा से बच जाते हैं। इस सूरत में क्या कोई पैनल मौजूद है जो इस बात का वाकई तयन करे कि आया ये शख्स जहनी मरीज है या ये ढोंग रचा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि जब भी आपको शक होता है कि इस शख्स ने अगर ये जाहिर किया कि मुझ पे पागलपन का दौरा पड़ता है, फिर एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड बैठता है जिसमें साइकेट्रिस्ट बैठते हैं, जिसमें फिजिशियंस बैठते हैं, बाद में न्यूरो फिजिशियंस बैठते हैं और वो फिर इस चीज़ का तयन करते हैं कि वाकई इसको बीमारी है या नहीं। लेकिन ज़्यादातर देखने में ये आया है कि इस किस्म की हरकत करने के बाद जब आदमी इतराफ़ कर ले तो उसके पास ये गुंजाइश नहीं रह जाती कि मैं बीमार था इसलिए मैंने किया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं, इस इलाके में मंडी बहाउद्दीन का जहाँ ये इलाका है, यहाँ ये दूसरा वाक़या है, कुछ बरस पहले भी यहाँ पर एक बच्चे का ही कत्ल हुआ था। अब इलाके में खौफ पाया जाता है, ख़ासतौर पर माएँ अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी डर रही हैं। ऐसे बच्चों के जहनों पर असर ना पड़े या उनका बचपन ख़राब ना हो, इसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस किस्म की जो न्यूज़ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा तशहीर नहीं करनी चाहिए और इस किस्म की जो ख़बरें होती हैं उनको लार्जर देन लाइफ बना के नहीं दिखाना चाहिए, स्मॉलर देन लाइफ बना के दिखाना चाहिए। आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, टू द पॉइंट, टू टच, ताकि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको सनसनीखेज बना के आप करेंगे तो इसका असर जो है और इसका इम्पैक्ट बच्चों की ज़हनियत पे पड़ेगा, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सनसनी नहीं फैलानी चाहिए ऐसे वाक़यात के बाद, बल्कि इस बात को मुमकिन बनाना चाहिए कि जो मेरिट पर तफ्तीश हो रही है उस पर नज़र रखी जाए और इस बात को मुमकिन बनाया जाए कि ऐसे मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारे फूल हैं, उनके जहनों पर बुरा असर ना पड़े और वो खुद को महफूज तस्वुर करें। उन्हें ऐसा माशरा देना भी हमारा ही काम है। नाज़रीन, 6 साल बच्चे को जिस कदर बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसकी लाश को जंगल में फेंका गया, सारे वाक़े पर हम मुख्तलिफ लोगों से बात तो कर ही रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। मजहबी नुक्ता नज़र भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। सर, सैयदज़ादा कहता है ये बंदा खुद को मुल्ज़िम जो है और कुरान पाक की तालीम दे रहा था, 3 साल से वहाँ रह रहा था, एक 6 साल के बच्चे से, किसी की जिससे दुश्मनी भी कोई नहीं हो सकती, इस कदर बेदर्दी से कत्ल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। कोई शख्स किसी भी रूप में आ जाए या किसी भी चीज़ को अपने ऊपर तारी कर ले तो वो उसका नुमाइंदा नहीं होता जब तक वो उसके मुताबिक अमल न करे। अगर वो शख्स कुरान करीम का वाकई ही पढ़ने वाला होता और समझने वाला होता तो ऐसी दरिंदगी क्यों करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह फरमाया, उसका मफहूम ऐसे है कि आपके 2 बच्चे अगर खड़े हैं और आप एक को प्यार करते हैं तो दूसरे को भी प्यार करें ताकि उस बच्चे का दिल न टूटे। बिल्कुल सही। तो बच्चों से यानी मोहब्बत और प्यार, यानी जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के दौरान अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ सुनते किसी बच्चे के रोने की तो आप तिलावत मुख्तसर कर देते, नमाज मुख्तसर कर देते ताकि उसकी माँ जाके अपने बच्चे को उठा ले। तो ये कैसा इंसान है जो कहता है मैं कुरान का आलिम हूँ, हाफिज़ हूँ, और वो इस तरह दरिंदगी बच्चों के साथ करे। ये दरिंदा तो हो सकता है, कुरान का तालिब इल्म नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि हुकूमत की या कानून की, पुलिस की दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए, रिट कितनी कमज़ोर है कि एक शख्स
दीदा दलेरी से मोटरसाइकिल पे बिठाता है, लेके जाता है जंगल में, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे दर्दी से कत्ल करके वापस भी आ जाता है और 2-3 दिन तक लाश वहाँ पड़ी रहती है, सर तक नहीं मिलता। ये नाकामी किसकी आपकी ख्याल? मैं समझता हूँ कि ये जो तावीज़ गंडे और ये जादू और ये आपके मसाइल का हल 1 घंटे में या 2 दिन में, ये जो कुछ आप देखते हैं, जब तक रियासत जो है इन पर क्रैक डाउन करके इनमें से 2-4 को लटकाती नहीं है, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। सब फिर मोमबत्ती माफिया भी तो आ जाता है ना ऐसे मौके पर। मोमबत्ती माफिया के अल्लाह ना करे कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, उनसे ये पूछें कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे। अच्छा हाफिज साहब ये बताइएगा, अब ये वाक़या तो चले हो गया, लेकिन मुस्तकबिल का हमें आगे चल बढ़ना है, आगे देखना है। माएँ खौफज़दा होती हैं ऐसे वाक़यात जब आते हैं मीडिया पर बच्चों को बाहर भेजने में। मुआशरे के तौर पर हम लोगों की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे अनासर पर नज़र रखने के हवाले से भी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी? देखिए, हम मुआशरती इन्हितात के शिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है और नफ्सा नफ्सी के आलम में हम सब, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपने असल की तरफ वापस लौटे। और रमज़ानुल मुबारक का महीना ये हमें दावत दे रहा है कि हम आएँ अपने असल, और हमारा असल क्या है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही बेहतरीन नमूना है। ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फ़साद फिल अर्ज़, यानी जो भी लोग फ़साद बर्पा करते हैं इस सरज़मीन पर, इस दुनिया पर, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर एक मासूम बच्चा 6 साल का, क्योंकि मैं बार बार ये आप बावर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 साल के बच्चे जिसने भी कुछ देखा भी नहीं था दुनिया में, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, उसकी ज़िंदगी का इस तरह से ख़ात्मा करने वाला एक दरिंदा सिफ्त शख्स अगर बच गया कानून के किसी सुकुम की वजह से, तो फिर हम सब, हम जो माशरा हैं, हम सब इसके ज़िम्मेदार होंगे। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा, हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की है कि 6 साल बच्चे के कत्ल के हवाले से सारे पहलुओं पर बात की जाए, तमाम शवाहिद की रोशनी में जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, और कोशिश ये की है कि 6 साल के इस बच्चे को इंसाफ मिले। कोई भी वजह जस्टिफाई नहीं करती है इस शख्स के इस फेल को। एक आदमी जो कि कुरान पढ़ाता रहा, जो सैयदज़ादा होने का दावा करता है, उस मजहब में तो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया, और इस मजहब का मानने वाला अगर एक 6 साल के बच्चे से कोई भी दुश्मनी निकाले तो किसी तौर पर भी ये बंदा इस अमल में जस्टिफाइड नहीं है। हमने कोशिश की है कि ना सिर्फ इस 6 साल के बच्चे को इंसाफ मिले, बल्कि इस बात को भी मुमकिन बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर इसे सज़ा मिलेगी तो ही हम समझेंगे कि हमारी कोशिश रंग लाई। प्रोग्राम हम लोग की टीम और ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।